नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तो ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या करना है। Let a ray of light passing through point P23 reflects on x-axis at point A, and reflected ray passes through the point Q 5, 4. Okay, 5, 4. Passes through the point Q 5, 4. Let R be the point that divides the line segment AQ internally into the ratio 2:1. Let the coordinates of the foot of the perpendicular M from R on the bisector of the angle PAQ be alpha comma beta. Then find the value of 7 alpha plus 3 beta. मतलब नहीं क्या, a ray of light passing through point P, it reflects on x axis, मतलब x axis है, that line is y equal to 0, है ना। पॉइंट पी यहाँ से सपोज रे रे आ रहा है ना। दिस इज पॉइंट पी, दैट इज 2, 3, रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। सही है। एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट क्यू, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, जो ये रे होगी। सही है। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट लेंगे यहाँ पे क्यू, दैट इज 5, 4। सही है। लेट आर बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए क्यू, मतलब ये जो ए क्यू है, ये इज आर इज द पॉइंट, वो डिवाइड्स करेगा लाइन सेगमेंट ए क्यू इन 2:1। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम फ्रॉम आर ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी ए क्यू, मतलब ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी ए क्यू बी अल्फा कॉमा बीटा। मतलब नहीं कि ये एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ए है ना, पी ए क्यू, मतलब नहीं कि ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो आर पॉइंट है ना, दैट आर पॉइंट में से ये है ना, क्या बोला है, आर बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब द कोऑर्ड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम फ्रॉम आर, परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं, एम फ्रॉम आर, आर से एम के ऊपर, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर एम है ना, वो पॉइंट क्या रहेंगे, दैट एम पॉइंट इज, मतलब ये एम जो पॉइंट है, एम इज अल्फा बीटा। सही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 अल्फा प्लस 3 बीटा, मतलब अल्फा बीटा के वैल्यू फाइंड करने इसमें। क्या क्या गिवन है, क्लियर है। ओके। देखो ये पी पॉइंट दिया 2, 3। देखो अभी इसको कैसे सॉल्व किया देखते हैं। देखो, लेट पी 2, 3 एंड क्यू 5, 4 बी गिवन पॉइंट्स है। सो लेट ए इक्वल टू ए एक्स, 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर द लाइट रे रिफ्लेक्ट्स। According to the law of reflection, the angle of incidence equals the angle of reflection. This implies that if P dash is a reflection of P across the x-axis, then P dash, A and Q are collinear. The reflection of P 2, 3 across the x-axis is P dash 2, 3. The line passing through P dash 2, 3 and Q 5, 4 with will intersect the x-axis at A. है ना, वो लिखा ही है ना, इंटर देखो ए पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब पी डैश एंड क्यू, मतलब वो ये पी डैश निकाला है, दैट इज 2, 3। अब ये रिफ्लेक्शन 2, 3 कैसे, वो रिफ्लेक्शन रेस है ना, ये जैसे पॉइंट पी इधर है ना, तो उसकी मिरर इमेज जैसे जैसे इधर है ना, ये लाइन पे आएगा ना रिफ्लेक्टेड रे इसका, दिस पॉइंट इज पी डैश। तो देखो पी डैश क्या रहेगा, ये 2, 3 है, तो वाई एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है ना वो, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 2, -3, दिस इज पॉइंट पी डैश। वो लाइन मतलब ये हो जाए ना, ये ए क्यू के ऊपर ही आएगा वो। ओके, जिस पी डैश निकल गया, तो अभी रिफ्लेक्शन अक्रॉस द एक्स एक्सिस, P23 अक्रॉस एक्स एक्सिस पी डैश आ गया। सो पी डैश एंड क्यू, लाइन पासिंग थ्रू पी डैश और क्यू विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ए, है ना। देखो ये लाइन होगी ना वो, पी डैश, this P dash or Q will intersect x axis at A. The equation allowing P dash Q के कैसे निकालेंगे, है ना, y माइनस, इसको लेंगे अपन x1 y1 और इसको लेंगे अपन x2 y2। सही है। सो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू
y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, equation of line, तो y plus 3 equal to x minus 3 equal to 7 by 3. So to find the coordinate of a we set y equal to 0, तो y equal to 0 पुट करने बाद, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ ए मतलब नहीं कि x मतलब x एक्सिस को कट कर रहा है ना वो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो जाएगा, मतलब इसमें y इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब ये जो पॉइंट है ना वो x a कॉमा 0 रहेगा, तो y इक्वल टू 0 पुट करने बाद x कोऑर्डिनेट को x से लिया है, तो x से क्या आ गया 23/7, पॉइंट ए क्या बन गया 23/7, 0. We need to find the bisector of the angle PAQ. ये है ना PAQ, PAQ का जो एंगल बाइसेक्टर है ये फाइंड करना है ना, दिस वन. अभी देखो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, ये लाइन कौन से में से पास हो रही है, एक्स ए में से, तो एक्स ए का निकाल लिया अपन ने 23/7, तो ये मतलब ये लाइन का इक्वेशन इन जनरल हो गया 23/7, मतलब एक एक पॉइंट मतलब एम पॉइंट, तो यही से अल्फा क्लियर हो जाता है ना, यही से देखो अल्फा एक्स इक्वल टू 23/7 इंटरनली इन द रेशो, मतलब एक्स अल्फा, देखो अल्फा इज 23/7, यही से क्लियर हो जाता है डायग्राम से, क्योंकि ये लाइन में से पास हो रहा है एम पॉइंट, मतलब एक्स एक्स की लाइन नहीं है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एम का क्या हो गया अल्फा है, तो अल्फा ये लाइन का इक्वेशन है एक्स है, 23/7 हो जाएगा. फाइंड करना पड़ेगा बीटा, तो बीटा फाइंड करने के लिए ये किया पूरा, अभी 8/3, देखो अभी यही से क्लियर हो जाता है अल्फा की वैल्यू क्या है. ओके, यहाँ पे देना वी नीड टू फाइंड the angle bisector of triangle PAQ. The law of reflection states that the incident ray PA, diagram के हिसाब से देखो PA and the reflected ray AQ, this is reflected ray AQ, makes equal angle with the normal to the reflected surface at the point of incident A. मतलब reflected surface is the x axis, मतलब reflecting surface is the x axis है, and normal to the x axis at point A 23,70 is a vertical line, क्या है ये नॉर्मल है ना, मतलब x को परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा ना, तो नॉर्मल लाइन क्या होगी x इक्वल टू 23/7, देयरफॉर द लाइन x इक्वल टू 23/7 इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PAQ, मतलब क्लियर हो जाता है, मतलब दिस इज द एंगल ऑफ द बाइसेक्टर PAQ. नाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, so R डिवाइड्स इन द रेशियो क्या है R, ओके. हम्म Yes. R divides the line segment AQ internally in the ratio 2:1. The coordinates of A कह दिया 23/7, 0, Q कह दिया 5,4. तो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, रेशो m/n है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो m/AQ दिया पॉइंट है ना, ए पॉइंट है सपोज x1 y1 और Q पॉइंट है वहाँ पे x2 y2, ये पॉइंट है, और रेशो क्या दिया m/n, तो फॉर्मूला क्या रहते n एक्स ए +2 इंटू x³ / 1 + 2, मतलब एक्स ए प्लस यम x³ / n + m. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए n इंटू वाई ए प्लस m इंटू y³ / n + m, तो यहाँ पे m/n मतलब 2:1, मतलब m की वैल्यू होगी 2 और n की वैल्यू 1. x की वैल्यू यहाँ पे ना वो क्या दिया, x इज 23/7 एंड दिस इज y, x³ क्या है 5 और y³ क्या है 4, तो पूरा पुट कर दो आर एक्स निकल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या है आर वाई, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर पॉइंट का, एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर पॉइंट का, सही. सो ये आ गया आर एक्स क्या आ गया 31/7, आर वाई आ गया 8/3, तो दिस इज आर कोऑर्डिनेट आ गया 8/3. आर कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है क्योंकि अपने को एम कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो देखो एम कोऑर्डिनेट मतलब नहीं कि आर में से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन तो ऑलरेडी पता है अपने को, वो अल्फा हो जाएगा, और ये लाइन क्या हो जाएगी बीटा की, मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देखो नेक्स्ट देखो क्या आ गया, देखो we need to find the coordinate of m alpha beta which is the foot of the perpendicular from R on the bisector angle PAQ.
The bisector of angle PAQ is a line L x equal to 23 by 7. This is a vertical line. Since L is a vertical line, the perpendicular from R 23 by 7 8 by 3 to L will be a horizontal line y equal to 8 by 3. Horizontal line मतलब y हो गया ना वो. Vertical line x. So foot of the perpendicular M is the intersection of x equal to 23 by 7 and y equal to 8 by 3. मतलब दोनों पॉइंट निकाले ना अपने, दोनों पॉइंट में से अल्फा बीटा निकल गया, तो अल्फा इक्वल टू 23 बाय 7, बीटा इक्वल टू 8 बाय 3. हियर वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, 7 अल्फा प्लस 3 बीटा. पुट अल्फा एंड बीटा इन दिस इक्वेशन, 7 अल्फा प्लस 3 बीटा. तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया इसमें, पुट करने के बाद 7 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 31. सो फाइनल आंसर इज अ 31. नेक्स्ट.